लॉ नंबर 35, चौका मारने के लिए सही मौके को पहचानिए। अपनी किसी भी योजना को अंजाम देने के लिए जल्दबाजी ना करें। हमेशा शांत और संयमित नजर आइए, जैसे कि आपको मालूम है कि अंत में सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही होने वाला है। सही मौके को पहचानकर अपनी योजना को अंजाम दीजिए। यदि समय अनुकूल ना हो तो कुछ समय रुक कर इंतजार कीजिए, आपको अपना मौका जरूर मिलेगा। मिस्टर शी के 2 बेटे थे। एक को पढ़ाई लिखाई पसंद थी तो दूसरे को जंग। पहले बेटे ने अपने ज्ञान और विचारों को काय सम्राट के दरबार में प्रस्तुत किया। काय सम्राट ने उसे अपना सलाहकार बना लिया। वहीं दूसरे बेटे की युद्ध नीतियों के बारे में सुनकर शू सम्राट बेहद प्रभावित हुए और उसे अपनी सेना में जनरल का पद दे दिया। मिस्टर शी के पड़ोसी मिस्टर मेंग के भी 2 बेटे थे। मिस्टर मेंग ने अपने बेटों को मिस्टर शी के बेटों की तरह सफल बनाने के उद्देश्य से सम्राटों के दरबार में भेजा। मिस्टर मेंग का पहला बेटा अपने ज्ञान और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए चिन समाज के दरबार में प्रस्तुत हुआ, लेकिन उस समय चिन साम्राज्य युद्ध से जूझ रहा था और अपनी सेना को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा था। चिन सम्राट ने सोचा कि अगर मैंने इस लड़के की सलाहें मान ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने लड़के को कोड़े से पीटकर दरबार से भगा दिया। मिस्टर मेंग का दूसरा बेटा वेई सम्राट के सामने अपनी युद्ध नीतियों के बारे में बताने के लिए दरबार में पहुंचा। वेई सम्राट ने सोचा कि उसका राज्य तो सैन्य स्तर पर अत्यधिक कमजोर है, इसलिए अगर वो कूटनीति के बजाय सैन्य नीति का पालन करने लगेगा तो उसका सफाया हो जाएगा। वहीं अगर वो इस काबिल योद्धा को यहाँ से जाने देता है तो ये दूसरे राज्य को जाकर अपनी सेवाएं देने लगेगा और हमारे लिए मुसीबत बनेगा। ये सोचकर वेई सम्राट ने मिस्टर मेंग के दूसरे बेटे के पैर काटकर उसे राज्य से बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। एक तरीके से दोनों ही परिवारों ने एक ही प्रकार की योजना का सहारा लिया, लेकिन दोनों परिवारों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। ये फर्क इसीलिए था क्योंकि मिस्टर शी ने सही समय और मौके पर अपनी योजना को अंजाम दिया और मिस्टर मेंग ऐसा करने में नाकाम रहे।